खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है ईरान इजराइल की जंग। दोनों तरफ भारी तबाही हुई है, कई लोगों की मौत हुई है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि इजराइल के हाइफा में मिसाइल हमले में 2 लोगों की जान चली गई है और अब भी लापता हैं। ये पूरी डिटेल लेटेस्ट है। ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध खतरनाक मोड़ ले चुका है। इस युद्ध में दोनों पक्ष एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार और सोमवार के बीच ईरान के कई शहरों में हुए हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं इजराइल के शहर हाइफा में ईरानी मिसाइल हमलों के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य लोग अभी भी मलबे के नीचे लापता बताए जा रहे हैं। इजराइल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एरोम और अग्निशमन एवं बचाव विभाग के अनुसार हाइफा में कई जगहों पर मिसाइल हमले होने की पुष्टि हुई है। एक जगह पर 4 लोग घायल हुए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन मिसाइल हमलों में रिहायशी इलाकों और एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि नुकसान सीधे मिसाइल हमले से हुआ है या फिर मिसाइलों को रोकने के दौरान गिरे मलबे से। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में जलते हुए वाहन और तबाह इमारतें दिखाई दे रही हैं, जिनसे हमले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाइफा में ईरान का हमला जो देखा गया वो काफी खतरनाक था। यह हमला हाइफा के रिहायशी इलाके पर किया गया। ईरानी हमले की घटना के ठीक एक दिन बाद हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए। 2 लोग अभी भी मलबे के नीचे लापता हैं। उनकी तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। इस बीच संयुक्त अरब अमारात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में भी ईरानी मिसाइल को रोके जाने के दौरान गिरे मलबे से एक व्यक्ति घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार मुसफ्फा जिले में घाना के एक नागरिक को मामूली चोटें आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बीच चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। धमकी पर धमकी उनकी आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम भी जारी किया और जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने में विफल रहता है तो अमेरिका उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमले करेगा। सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार पावर प्लांट दिवस और पुल दिवस हो सकता है, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। यह युद्ध 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के साथ शुरू हुआ था और तब से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। और इस हमले के हवाले से, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि हमला ना हो, इस पर बातचीत को लेकर जानकारी यह है कि 45 रोजा जंगबंदी यानी 45 रोज तक जंग को रोका जाए। इसको लेकर 3 ममालिक की तरफ से, 3 देशों की तरफ से मीडिएशन किया जा रहा है और इस पर बातचीत चल रही है। क्या ये बातचीत समरावर साबित होगी? क्या ये बातचीत कोई रास्ता निकालेगी? क्या ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान जारी जंग को रोक सकती है? अभी कुछ कहना कब्ल अज वक्त होगा, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि एक तरफ दोनों ममालिक के दरमियान हमले जारी हैं और दूसरी तरफ बातचीत के हवाले से जराए सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि बातचीत चल रही है। अब ये बातचीत कहाँ हो रही है, कौन कौन से मुल्क इसमें शामिल हैं, मीडिएशन के तौर पर कहा यह गया, जो जानकारी निकल के आई वो ये कि 3 देश मीडिएशन कर रहे हैं, जिसमें टर्की भी शामिल है। लेकिन क्या ये देश, मीडिएशन करने वाले देशों को ये भरोसा है कि वो कुछ हद तक जंगबंदी पर दोनों कंट्रीज को टेबल पर ला पाते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे का मैं समय देता हूं। 48 घंटे में समय ईरान के लिए कुछ कम बचे हैं। बुधवार भारत के समय अनुसार की अगर बात करें तो बुधवार सुबह तक वो अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप का खत्म हो जाएगा और इसके बाद वहीं उस अल्टीमेटम का कोई खातिर खा असर ईरान पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि वो पहले से तेज अवस्था में अमेरिका पर हमले करेगा और ये हमला और तेज होगा। साथ ही साथ ये बात भी कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस बात का कुछ असर ईरान पर तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे ईरान को नुकसानात जो हो रहे हैं उसकी तरफ ईरान नजर दौड़ाते हुए ये कह सकता है कि जो बातचीत चल रही है, क्या ये बातचीत जो ज़राए के हवाले से कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मुज़ाकरात हो रहा है और मुज़ाकरात हो सकता है 45 दिन तक जंग बंद होने को लेकर जो बातें हैं उस पर मुत्तफिक हो जाए, ईरान इत्तफाक रख ले। लेकिन ऐसा कहना कुछ बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ ईरान जो है पहले से ज़्यादा तेज़ शिद्दत के साथ हवाई हमला करता हुआ नज़र आ रहा है उन देशों पर जो
खाड़ी देश हैं। और यही बात जो है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये तिलमिलाए हुए हैं कि उनकी धमकी का असर कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब देखना होगा कि जब 2 दिनों के बाद ये 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होता है तो ईरान पर अमेरिका की कार्रवाई किस तरह की होती है और जवाबी कार्रवाई ईरान की किस तरह की होती है, क्योंकि जंग के आसार थमने के अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं।